अगर ये दुराचार खत्म करना है ना, तो यही गाड़ी क्या सारी चीज़ें पलटी जाएंगी, यहाँ तक कि पूरा भारत को पलट दिया जाएगा। अगर सरकार के लिए बताया जाए तो सरकार अपने हिसाब से काम सही कर रही है। जो पार्टी अभी जो सरकार है ना, वो जिस हिसाब से काम कर रही है, अगर बंदा कोई गलत काम करता है ना, तो उसको कोई दोबारा सेलेक्ट नहीं करता। लेकिन ये सरकार अगर फिर से आई है तो इसने कुछ अच्छा ही किया होगा। और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, विपक्षी लोग हैं, उनका तो काम है। तो योगी सही कहते हैं, अगर कानून के अंदर में दायरे में काम नहीं करेंगे तो उसको सजा दी जाएगी। पलट जाती तो अच्छा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के डॉन थे ये, कभी इनकी तूती बोला करती थी, कोई सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। हाँ, गाड़ी पलटने की चिंता तो हर कुख्यात अपराधी जो है सबको है। गाड़ी पलटे ना पलटे वो तो टाइम की बात है, लेकिन हमारा क्या ना, पलटनी चाहिए। वैसे तो एक आध और पलटनी चाहिए। जिसने जो काम किया है ना, उसकी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, गाड़ी पलट के वो नंबर 1 गुंडा है, उसको मिलनी चाहिए सजा। विकास दुबे का हुआ था, क्योंकि विकास दुबे जो है पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे और उनको एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो है पूरा विपक्ष कहता है कि ये सरकार जो है मारती है, एनकाउंटर करती है अपने विरोधियों को। क्या लगता है विरोधी? देखो, जैसे कोई केस होता है ना, तो कोर्ट में वो सबूत मांगा जाता है, ठीक है। जैसे अगर उनको वहाँ से ले जाया गया, हालांकि हमने नहीं देखा गाड़ी पलटी या उन्होंने पलटाई या बकाया कुछ भी किया, लेकिन जो हमें दिखाया है, जो हमने सुना है कि गाड़ी पलटी हुई थी, वो पलटी हुई है, वहाँ कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो अगर हम ये केस अगर कोर्ट में भी जाता है ना, तो सर यही बताया जाएगा कोर्ट गाड़ी पलटी हुई थी। अतीक अहमद की भी गाड़ी पलटनी चाहिए। जी। गैंग अगर ये दुराचार खत्म करना है ना, तो यही गाड़ी क्या सारी चीज़ें पलटी जाएंगी, यहाँ तक कि पूरा भारत को पलट दिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये अहमदाबाद से लेकर के और प्रयागराज तक किस तरह से जो है लगातार जो है महिमा मंडित कर रही थी, पूरी कवरेज हो रही थी, पूरे रास्ते कवरेज हो रही थी। जैसे माना कि कोई बहुत बड़ा शहीद जो है कारगिल जो है फतेह करके या पाकिस्तान बॉर्डर को फतेह करके आ रहा होगा। तो इस तरह से अपराधियों का महिमा मंडित करना कहाँ तक ठीक है? जहाँ तक क्या इसे बताया जाए, जैसे अगर सरकार के बाद में मोटिवेट किया जाए, अगर सरकार के लिए बताया जाए तो सरकार अपने हिसाब से काम सही कर रही है। सरकार के लिए बताया जाए तो अगर वहाँ से अगर मुद्दा उठाया जाए, बाई चांस चलो मान लो किसी भी अदर पार्टी का, तो हम उसको दोष नहीं दे सकते। जो पार्टी अभी जो सरकार है ना, वो जिस हिसाब से काम कर रही है, अगर बंदा कोई गलत काम करता है ना, तो उसको कोई दोबारा सेलेक्ट नहीं करता। लेकिन ये सरकार अगर फिर से आई है तो इसने कुछ अच्छा ही किया होगा, कुछ अपने नागरिकों के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए फिर से सरकार आई है। और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, विपक्षी लोग हैं, उनका तो काम है जी। अगर कोई अच्छा आदमी है उस पर तो 4 उंगली उठती है भाई। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो भी अपराधी होगा, जो गलत काम करेगा, संविधान से हट के काम करेगा, मैं एक एक करके जो है उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो उस पर क्या कहना है आपका? किस तरह के लोगों को मिट्टी में मिलाया जाता है, किस तरह के लोगों पे जो बुलडोजर चलाया जाता है? क्योंकि विपक्ष हमेशा जो है टारगेट कर रही है, ये लोग जो है अपने प्रतिद्वंदियों पे जो है ये बदला ले रहे हैं। जी, हमारे जो भारत के नागरिक हैं वो एक संविधान पे ही कार्य करते हैं, एक संविधान में हम लोग बंधे हुए हैं। अगर उस संविधान से हटकर कोई भी अलग कार्य करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। हालांकि संविधान से हटकर कोई कार्य किया जाए वो गलत ही होगा कानून के दायरे में, ठीक है ना, तो उसकी सज़ा मिलेगी। तो योगी सही कहते हैं, अगर कानून के अंदर में दायरे में काम नहीं करेंगे तो उसको सज़ा दी जाएगी बस। तो इस तरह से जिन्होंने जो इस कानून को देखते हैं, जिन्होंने सरकार चलाई थी पहले, अखिलेश यादव सामान्य आदमी नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कानून बनाया है प्रदेश के लिए। अब वही कह रहे हैं कि न जाने कब जो है एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है, क्या वो कानून को नहीं मानते हैं? क्योंकि हर मंच पे जो है योगी जी कहते हैं हम कानून का सम्मान करते हैं, हमारी पुलिस जो है कानून को मानती है। आज सुरक्षित जो है नैनी जेल के अंदर में अभी अंदर कर दिए अतीक अहमद को। तो आपको क्या लगता है कि एक विपक्ष जो एक जिम्मेदार नेता इस तरह की बातें करता है? जैसे अखिलेश यादव की सरकार रही थी तो उन्होंने क्या किया, जब सरकार का चलाते समय पे उन्होंने कुछ नया नहीं सोचा। नया कुछ सोचा तो सिर्फ अपनी अगली सरकार बनाने के लिए, नागरिकों के लिए कुछ नहीं सोचा। मैं मानता हूँ उन्होंने काफ़ी जॉब दी थी और लैपटॉप वगैरह उस टाइम पे अगर वितरण किए थे, उन चीज़ से उसका कुछ फ़ायदा नहीं था। उसी वितरण करने से वो एक मोटिवेट था कि अपनी सरकार लाने के लिए बस। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो विपक्ष जो है बार बार टारगेट कहता है कि काम कोई नहीं हो रहा है, युवा बेरोजगार हैं? सर मैं काम के बारे में आपको बताता हूँ, काम के बारे में बताता हूँ। अब आप कहीं भी जाते हो, यमुना एक्सप्रेस पे समाजवादी सरकार थी तब स्टार्ट किया था बनाने के लिए, ठीक है जी। तो उस टाइम बनाते टाइम क्या हुआ था कि जो कंस्ट्रक्शन था वो रोक दिया गया था। हालांकि 2014 में वोटिंग थी, 2013 में उस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया था? क्योंकि अगली सरकार से बनानी थी, इसलिए कंस्ट्रक्शन रोक दिया उसके लिए। जब योगी सरकार आई तो यमुना एक्सप्रेस तब इसको तैयार किया गया, उस सरकार में किया गया, ठीक है। और अभी तकरीबन ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, इसमें एक करीब 200-300 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया था, जिसमें कोई फर्जी वर्जी हुआ था, वो भी उस टाइम ही पकड़ा गया था जी उस कमेटी में।
तरह का है, आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी काम कर रही है? जिस तरह विपक्ष लगा एकदम बढ़िया हो रहा है। एक अहमद को इतने दूर से लेके सुरक्षित लेके आ गए, कयास लगाए जा रहे थे कि गाड़ी पलट सकती है, एनकाउंटर हो सकता है, पुलिस का कोई पलट जाती तो अच्छा था। हाँ, क्या मामला था इस तरह का जो है, ये क्यों? उनका पूरा परिवार बहुत दहशत में था, पूरा परिवार को बड़ी चिंता थी कि ये जो बोए हैं वो काटेंगे। हाँ जी, तो परिवार को ये पता नहीं लगा था कि क्योंकि पूरा परिवार ही जो है अपराध में लिप्त है। इसका सब पूरा गुंडा है। हाँ, 150 जो है मुकदमे दर्ज हैं और उनकी सजा भुगत रहे हैं पूरा परिवार और पूरे रिश्तेदार। इतने मुकदमे हैं वो सही हैं, एकदम बढ़िया हैं। जय श्री राम, जो किए वो। जय श्री राम। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष जो है एक तरफ हो जाता है, अखिलेश यादव जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे। करेगा, कुछ नहीं उखड़ने वाला। मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। योगी मोदी दोनों जिंदाबाद। अच्छा, हाँ, तो अभी जो लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और सारे जगह जो विपक्ष एक लामबंद हो रहा है और मोदी जी के अगेंस्ट खड़ा होने वाला है। ऐसे ही अपने पीटते रहे डमरू, कुछ नहीं होगा। हाँ, मोदी आएगा 24 में। बुलडोजर की जहाँ तक बात है, ये बोलते हैं कि बुलडोजर जो है सामान्य लोगों पे चल रहा है, इनोसेंट लोगों पे चल रहा है या अपराधियों पे ऐसा चल कुछ नहीं है, जो गलत करेगा उसी पे चल रहा है। सामान तो हम भी, हमारे पे नहीं चल रहा है, हम भी तो हैं सामान, हमारे पे नहीं चल रहा है। गलती करोगे तो भुगतोगे। तो बाबा का जो प्रशासन है उसको आप महसूस करते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, अच्छा, बहुत लेकिन विपक्ष को हमेशा जो है नागवार लगता है। तो चूतिया है। हाँ, बाबा को मठ में जाना चाहिए क्या भगवा? बाबा अभी 24 में आ जाएगा यही केंद्र में, तीसरी बार भी। हाँ। तो इस तरह का जो है शासन पूरे देश में चाहिए। पूरे देश में अभी देख लो आप, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। आप कोई कहीं रेड लाइट क्रॉस कर ले, कैमरे लगे जगह कर ले, कोई कुछ नहीं करेगा। कानून सख्त है। हाँ, पुलिस कैसे लगता है? जी इनसे पूछिए, बताइए। अभी तो नागरिक हो, तुमने हाथ हटवाया मेरा, भारत के नागरिक हैं, कैसे? उत्तर प्रदेश का कानून बहुत अच्छा कानून है। वोट डालने के लिए तो लाइन में खड़े रहते हैं। जी जी, नहीं बहुत बहुत अच्छा कानून है जी, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कि दबाव में आकर के जो गलत कर नहीं, दबाव की कोई बात नहीं है। हम स्वेच्छा से कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश का कानून बहुत अच्छा है जी। जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। जी जी वोट डालते हैं तो अपना अधिकार होता है। जी 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 किसी को वोट डालना चाहिए जो ठीक आदमी। जी। योगी जी को ठीक किया आपने वोट डाल करके? हाँ जी, हमने सही किया है। पूरा विपक्ष कहता है जो बाबा तो खाली घंटी बजाते थे मठ में, विपक्ष का काम है ही कहना। बुलडोजर चल रहे हैं, गलत हो रहा है। बुलडोजर बाबा बहुत बढ़िया है जी। माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है, ये कह रहे हैं कि अपने अपने जो है राजनीति सेकने के लिए बुलडोजर। ये सब एक अफवाह है, एक गलत है जो कह रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाना ये उनका काम है विपक्षियों का, जो कर रहे हैं बाबा बहुत बढ़िया। अतीक अहमद को जानते हैं? जी, मुख्तार अंसारी जी, ये सब विकास दुबे पूर्वी उत्तर प्रदेश के डॉन थे ये। कभी इनकी तूती बोला करती थी, कोई सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो जी। आज जो है वहाँ सुरक्षित जो है ये अहमदाबाद ये जेल में थे और फिर लेके आ गए हैं नैनी जेल में, इलाहाबाद में सुरक्षित आए हैं। लेकिन पूरा परिवार को चिंता थी, पूरे विपक्ष को चिंता थी कि मोदी जी, योगी जी के पुलिस जो है न जाने कहीं भी गाड़ी पलटा सकते हैं। हाँ हाँ, गाड़ी पलटने की चिंता तो हर कुख्यात अपराधी जो है सबको है। इसलिए नहीं क्योंकि मौसम ठीक था सर, सच तो ये है। हाँ जी, मौसम ठीक पूछिए। पलटनी चाहिए थी गाड़ी क्या? देखो वो तो प्रशासन अपने ऊपर बात होती है, पर गाड़ी पलटे ना पलटे वो तो टाइम की बात है। लेकिन हमारा कहना पलटनी चाहिए, वैसे तो एक आध और पलटनी चाहिए। जिसने जो काम किया है ना उसकी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, गाली पलट के वो नंबर 1 गुंडा है, उसको मिलनी चाहिए सजा। किया है तो भुगतेगा। जो हम लोग इस टाइम खुले में सांस ले रहे हैं वो किस वजह से ले रहे हैं? पहले क्या होता था कि डर डर के अपना भाई इसका फोन आ जाएगा, उसका फोन आ जाएगा, घर से उठा लेंगे। अब कम से कम ये तो है कि आराम से रह रहे हैं अपने घर में। आपको ये लगता है ये योगी जी का भी कोई परिवार के जो है चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा कोई है? उनकी बहन तो खुद उस तबेले में अपनी एक गाय के साथ रहती, देखा नहीं आपने इंटरव्यू, उसमें भी कुछ नहीं है, फूल बेचती हैं वो।